रात का आसमान, एक बड़ा सा फुल मून चमक रहा है। कहीं लोग पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, कहीं एक बॉलीवुड हीरो हीरोइन को चांद सा चेहरा कह रहा है, और कहानियों में इसी चांद के नीचे इंसान वेयरवुल्फ मतलब भेड़िया मानव बन जाता है। इसके पीछे क्या राज छुपा है, कुछ ही देर में मैं बताऊंगा। पर पहले एक सिंपल सा सवाल, आखिर चांद में ऐसा क्या है जो धर्म, पौराणिक कथा और बॉलीवुड सबको फैसिनेट करता है? हजारों साल पहले जब क्लॉक्स और कैलेंडर्स नहीं थे, तब लोग टाइम कैसे देखते थे? जवाब है मून। लोगों ने नोटिस किया कि चांद का आकार हर रात बदलता है। न्यू मून, क्रिसेंट, हाफ मून और फिर फुल मून। ये साइकिल होता है लगभग 29.5 डेज का, और इसी वजह से चांद बन गया इंसान का पहला कैलेंडर। इसीलिए कई फेस्टिवल्स, कैलेंडर्स इत्यादि चांद के पोजीशन के अनुसार रखे गए हैं। मतलब चांद सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब खगोलीय वस्तु अर्थात अंतरिक्ष में मौजूद प्राकृतिक चीज नहीं था, वो था एंशिएंट ह्यूमैनिटी का टाइम कीपर। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन, कई कल्चर्स में लोग फुल मून पर फास्ट रखते हैं। इसके पीछे कुछ पॉसिबल रीजंस दिए जाते हैं, जैसे स्पिरिचुअल फोकस। कई ट्रेडिशंस बिलीव करते हैं कि फुल मून पर मेंटल एनर्जी अपने पीक पे यानी चरम सीमा पर होती है, इसलिए फास्टिंग और मेडिटेशन से दिमाग को शांत किया जाता है। और इसी कारण फेस्टिवल्स जैसे गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा फुल मून पर सेलिब्रेट होते हैं। एंशिएंट लोगों ने एक और चीज नोटिस की, मून की ग्रेविटी ओशन टाइड्स को कंट्रोल करती है, और हमारा शरीर भी ज्यादातर पानी से भरा है। इसीलिए कुछ ट्रेडिशंस बिलीव करते हैं कि फुल मून पर इमोशंस थोड़े इंटेंस हो सकते हैं। साइंस इस आइडिया को स्ट्रांगली प्रूव नहीं करता, लेकिन ये सोच सदियों तक सरवाइव करता रहा। आपने ल्यूनाटिक शब्द जरूर सुना होगा। ये शब्द दरअसल मून से आता है। रोमन मून गॉडेस का नाम था लूना। एंशिएंट लोग बिलीव करते थे कि मून की लाइट से ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है। इस बिलीव का एक प्रैक्टिकल रीजन भी था। फुल मून नाइट्स ज्यादा ब्राइट होती थी, इसलिए लोग रात को ज्यादा एक्टिव रहते थे, और जब एक्टिविटी बढ़ती है तो नेचुरली इंसिडेंट्स भी बढ़ते हैं। और फिर लोगों ने ये मान लिया कि फुल मून मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक मिथ पर, वेयरवुल्व्स, एक ऐसा इंसान जो फुल मून पर भेड़िया बन जाता है। इस आइडिया की जड़ जाती है एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी तक। एक राजा था लाइकाओन। लीजेंड के अनुसार उसने देवताओं को अपमान किया और सजा के तौर पे उसे भेड़िया बना दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल कहानी में फुल मून का उल्लेख ही नहीं था। फुल मून ट्रांसफॉर्मेशन पॉपुलर हुआ मेनली मॉडर्न मूवीज और नॉवेल्स के बाद, स्पेशली 1941 की फिल्म द वुल्फ मैन के बाद। उसके बाद से पॉप कल्चर का रूल बन गया, फुल मून इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन नाइट। अब एक बिल्कुल अलग सवाल, अगर आप बॉलीवुड गाने नोटिस करें तो आपको एक शब्द बार बार मिलेगा, चांद। चौदहवीं का चांद हो, चांद छुपा बादल में, चांद सिफारिश। आखिर बॉलीवुड चांद को इतना रोमांटिक क्यों बनाता है? चांद देखो कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन तुम मेरे लिए चांद से भी प्यारे हो। तुम हो मेरी जिंदगी की रोशनी, और तुम मेरे सपनों के राजकुमार। इसका जवाब इतिहास में छुपा है। बॉलीवुड के गीतकार काफी प्रेरित थे उर्दू और फारसी कविता से, और इन कविताओं में चांद प्रतीक होता था ब्यूटी, लॉन्गिंग, रोमांस का। इसलिए कई गाने चांद के थीम पे कंपोज किए गए और वो बेहद मशहूर हो गए। चांद बेसिकली बन गया अल्टीमेट ब्यूटी मेटाफोर। एक और वजह है, चांद सबके लिए कॉमन ऑब्जेक्ट है। दो लोग अगर अलग शहरों में हो फिर भी वो वही चांद को देख सकते हैं। इसीलिए कवि और गीतकार चांद को एक कनेक्शन के रूप में दर्शाते हैं। मतलब चाहे दो प्यार करने वाले कितने भी दूर हो, चांद उन्हें कनेक्ट करता है। अगर आप नोटिस करें तो मून का इन्फ्लुएंस हर जगह दिखता है, रिलीजन में, मिथोलॉजी में, साइंस में और बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी। चांद सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर नहीं है अंतरिक्ष में, वो है इंसानी कल्पना का आईना। इसीलिए जब भी फुल मून आसमान में चमकता है, थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा मिथोलॉजी और थोड़ा सा रोमांस सब एक साथ फील होने लगता है। और अगली बार जब आप आसमान में फुल मून देखें तो एक सवाल जरूर सोचें, क्या ये सिर्फ चांद है या फिर इतिहास का साइलेंट स्टोरी टेलर?